जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस जर्नी एग्जाम पॉइंट पर। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर को आज के इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको देखेंगे। और अगर आप मॉडल पेपर को तैयारी कर लेते हैं तो आप जब जाइएगा सेंटर पर एग्जाम में तो सब इसी से क्वेश्चन यानी 70-80% क्वेश्चन मॉडल पेपर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है, तो यह है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी यह इसमें टोटल टाइमिंग कितना देता है तो 3 घंटा 15 मिनट हिंदी का है। इसी के लिए इतना देता है क्योंकि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है। देखिए तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग जाइएगा एग्जाम हॉल में तो इसी प्रकार का आपका पेपर मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भूषण सिंह यादव, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 2 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो जाति प्रथा कैसी प्रथा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंभीर दोषों से युक्त। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने किस प्रकार का भक्ति का प्रचार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो निर्गुण ब्राह्मण जो भक्ति थे उसी का प्रचार किया था किसने? तो गुरु नानक ने किया था। उसके बाद चौथा नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं? तो एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद के साथ। उसके बाद 5वां नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल है, दही वाली मागामा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? अमृतलाल नगर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृतलाल नगर ने। उसके बाद 6वां नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। काफी इजी सवाल पूछा गया है। दही वाली मागामा ने कर्ज किससे मांगा? यानी दही वाली मागामा से कर्ज किसने मांगा? तो उसका बहू जो यति नजामा था, नजामा तो इसी से कर्ज यानी दही वाली मागामा से कर्ज किसने मांगा? तो नजामा ने मांगा था। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। 7वां नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? अब नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई तो वही बताना है। तो स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है तो दानापुर जनकाधारी हाई स्कूल से हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। 8वां नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? देखिए सेन साहब की लड़की सीमा है, आरती है, उसके बाद आलो है, लेकिन जो है ये मोहनी यानी मोहनी नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया में सिद्ध थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 10वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। 10वां नंबर सवाल देखिएगा, कवि रस खान के आराध्य है, कवि रस खान के आराध्य है तो कृष्ण के आराध्य है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। उसके 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 11 नंबर प्रश्न, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तिरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तो यह बाद के कारण मुरझा गए, जो ऑप्शन नंबर
सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। उसके 12 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 12 नंबर, दौलते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बाद की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। तो अपने परिवार से अपने बड़े बेटों को भेज दिया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। उसके बाद 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार दिया। तो किस उपाधि को अस्वीकार दिया, तो वही नाइट की उपाधि को अस्वीकार दिया। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 14 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल देखिएगा, मैक्समूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो ईसाई धर्म का माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। उसके बाद 15 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रेम की पीर के कवि है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रेम की पीर के कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम घन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। उसके बाद 16 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न यही है, कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। तो कवि धनानंद अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 17 नंबर, ईश्वर पे तेलिकल किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो ईश्वर पे तेलिकल किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, तो वह मराठी एक थे, तो वह मतलब महाराष्ट्र के थे, तो मराठी ना होगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 18 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, यानी सुमन को देखकर माँ को यानी हर व्यक्ति के मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वही बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए, बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल देखिएगा, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है, तो ये वात्स्याय अज्ञे जी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्याय। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो वे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 22 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 22 नंबर में, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो विदेशी विधा पढ़कर भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 नंबर, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो अब इसका नाम दूसरा नाम क्या है, यानी वास्तविक नाम क्या है, तो वही के के कृष्णमूर्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल देखिएगा, नगर शीर्षक कहानी में वली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रसूति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के लिए। ठीक है। उसके बाद 25 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद 26 नंबर सवाल को देखिएगा क्या कर रहा है। 26 नंबर सवाल यही कर रहा है, कथित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नागरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, तो भोज प्रसिद्ध है विधानुराग के लिए इतिहास में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा तेज में करते हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम के भी टाइम बहुत कम बचा है। आप लोग अपना रिवाइज कीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग मॉडल पेपर को भी रिवाइज कर लीजिएगा तब जाइएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर प्रश्न यही करा, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। अभिव्यक्तियों से क्या है, परिपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 28 नंबर प्रश्न यही कर रहा है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। अपना आवास की जिंदगी कहाँ बिताते हैं, तो वही फुटपाथ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फुटपाथ पर। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 29 नंबर सवाल कर रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजधानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो हिंदी में अनुवाद किया है अमृतलाल नगर ने, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 नंबर सवाल, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय किया। तो बारी बारी रखने का साथ निर्णय कब किया, जब दिवाली के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 नंबर सवाल हो जाएगा, आखिर भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी। तो पुरस्कृत हुई थी, कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोपहर का भोजन। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। तो 32 नंबर सवाल देखिएगा, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। लेखक के घर पर बहादुर के लेकर आए थे, तो लेखक का मामा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा 33 नंबर सवाल। 33 नंबर यही कर रहा है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। अब देखिए डेट और बर्न आप लोग याद कर लीजिए, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 नंबर डेट बर्न यानी जितने कवि है लेखक है सबका याद कर लीजिएगा। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार कब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदंड। राजदंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 35 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 नंबर सवाल है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो सूरज का प्रतीक अर्थ है परमाणु बम, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 नंबर सवाल, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी। तो पंडित बिरजू महाराज ने स्कूटर खरीदी थी संगीत भारती की कमाई से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 नंबर सवाल, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है।
किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन दिनों से। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर देखिएगा। 39 नंबर, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोले जल ल मादा मोलेल मो जेल द आविन्यू, द आविन्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकासो, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 40 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारे नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन पूरा क्रम हुआ? तो मधुमक्खी, वही मधुमक्खी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। 41 नंबर प्रश्न यही कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो फिल्म का भी निर्माण हुआ है, तो वही दीवारी में एक खिड़की नहीं थी, दीवार में एक खिड़की नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 नंबर, कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो बालक के प्रसंग में इससे की है, तो टूटता हुआ गमले से की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 43 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 43 नंबर सवाल कर रहा है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? साहित्य किस विधा में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निबंध, इसका आंसर निबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 44 नंबर, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस नदी की द्योधी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का चक्र है, जिक्र है, सॉरी, मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर की, ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ मंदिर की। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखिएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो पुरस्कार दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापृथ्वी को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 46 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू बोलता है कचनार के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई था, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, महात्मा गांधी की दृष्टि दृष्टि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो वही अहिंसक प्रतिरोध, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। उसके 49 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्यन्मुक्ता है? रहस्यन्मुक्ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी हो जाएगा, इसका राइट आंसर अशोक वाजपेयी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न देखिएगा। 50 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी?
तो कवि के नैनों पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि के नैनों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि आप लोग कितना, यानी 50 में आप लोग कितना सही कर पाए हैं, आप लोग कमेंट में बताइए ताकि हम भी तो देखें कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद 51 नंबर प्रश्न पर देखते हैं, 50 नंबर बना दिए। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए अब आ गया यहाँ से हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण यहाँ से आ गया। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, हिंदी व्याकरण याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण को दिमाग पर रखिएगा, कमान में रखिएगा उसको। ठीक है, 51 नंबर है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंतलाव्य, ए कंतलाव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 52 देखिएगा, 52 देखिए, तो 52 नंबर क्या हो जाएगा, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ल। तो ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत से बोला जाता है ल, ल दंत से निकलता है ल। ल आप बोल के भी ट्राई कर लीजिएगा, दांत में सट रहा है यानी ल का उच्चारण क्या हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर सवाल देखिएगा, 53 नंबर, हिंदी में अनुनानिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में अनुनानिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, इसका अनुनानिक वर्णों की संख्या 6 होती है। उसके बाद 54 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध अघोष वर्ण है। आप लोग जब ग्रामर याद कीजिएगा ना तो सब याद हो जाएगा, इसे आपको लिखाया होगा। ठीक है, आप लोग ग्रामर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 55 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुनासिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक, अनुनासिक 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके 56 नंबर का आंसर देखिएगा, 56 नंबर का, उस सूर्य को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराघात, सौराघात, सौराघात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौराघात। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 57 नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखिए का, जो काफी थोड़ा कठिन प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है, अनुस्वार का उच्चारण होता है। अब इसमें अब बताना है, अनुस्वार का उच्चारण होता है तो न के समान होता है। अब देखिए न के समान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे पफा बोला है तो इसके पीछे जो होगा तो क्या बोला है पहले समझिएगा। इसमें क्या बोला है अभी हमको आपको आपको समझाते हैं। प, फ, ब, भ, म और च वर्णों, यानी च जो च है, च वर्णों के पहले अनुस्वार का उच्चारण बताए। अब पहले बता रहा है, यानी पहले, बाद में नहीं, यानी बाद में यानी आगे चल जाएगा, यानी पहले बता रहा है। तो जब पफा बोल रहा है तो पफा के यानी पहले क्या हो जाएगा, तथा ददा आएगा। तो तथा ददा पहले, तो पहले बताना था न के समान होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 59 नंबर सवाल देखिएगा, 59 नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। कितना इजी सा सवाल पूछ दिया, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। उसके बाद सॉरी सॉरी, उसके बाद हाँ, उसके बाद हम देखेंगे
7 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजी के जिस शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिस्त होने पा आ की मात्रा पर जिसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र बिंदु। इसका याद कर लीजिएगा, चंद्र बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्र बिंदु। उसके बाद 61 नंबर सवाल देखिएगा, 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो निरूपता, निरूपताय, निरूपताय हो जाएगा, निरूपाय, निरूपाय हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, निरूपाय। उसके 62 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 62 नंबर, पंच शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचम पंचम। पंच प्लस चम से जब जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, पंचम निकलता है। आप लोग इसे जब संधि विच्छेद पढ़िएगा यानी ग्रामर में तो संधि विच्छेद पढ़िएगा नहीं तो हिंदी ग्रामर है, तो उसके बाद आप समझ जाइएगा पंच प्लस चम। संधि विच्छेद भी बहुत पूछता है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 62 का। ठीक है, 63 में नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। यदि सम शब्दों में तलाबे स हो तो उसके तद्भव में कौन स्वर्ण होता है। तो तद्भव में कौन सा स्वर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दंते स होता है। याद कर लेगा, दंते स होता है। ठीक है, उसके बाद 64 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अपूर्ण विराम है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम, तो देखिए कितना इजी से सवाल पूछ दिया था। पूर्ण विराम के चिन्ह यही ना होता है, पूर्ण विराम। हाँ, पूर्ण विराम बोला है तो कोनो क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा, पूर्ण विराम पूछा है। देखिए हम देख सकते हैं, रुक जाइए। तो पूर्ण विराम के चिन्ह है ना होता है, थोड़ा इसमें डाउट है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक 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 ठीक, पूर्ण विराम के चिन्ह यही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह यही होता है। इसके बाद इसका नाम कुछ है, अजबे नाम है, इसका भी नाम अजबे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। पूर्ण विराम के चिन्ह यही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64 नंबर। उसके 65 नंबर देखिएगा, 65 नंबर क्या कह रहा है, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों में मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी संयोजक चिन्ह हो जाएगा, संयोजक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें बताना है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा पानी हो जाएगा, क्योंकि तो होली तो अभी नहीं करेगा, ममता ना होगा, दल ना होगा, पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पानी। द्रववाचक मतलब द्रव जो बहता है, जो लिक्विड वास्तव में। ठीक है, उसके बाद 67 नंबर सवाल देखिएगा, 67 नंबर, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो शब्द की जाति को कहा जाता है लिंग। लिंग कितने होता है, दो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 58 नंबर सवाल देखिए, और 68 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है। अब बहुवचन बताना है, निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है। तो बहुवचन निम्नलिखित में से हो जाएगा निरिवृंद, निरिवृंद, निरिवृंद हमको लग रहा है नारी, नारीवृंद, नारीवृंद हमको बहुवचन लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा 69 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए चित्रकला स्त्रीलिंग का ना भाग है, तो चित्रकला हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर का देखिएगा,
निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? अब पुल्लिंग हमको बताना है, तो पुल्लिंग शब्द कौन है? तो पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग हो जाएगा, हमको गद लग रहा है, हमको लग रहा है सही लग रहा है। हाँ, गद, गंद, गंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 70 का। उसके बाद 71 नंबर देखिएगा, 71 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरणकारक की है? अधिकरणकारक की है, विभक्तियां कौन सा अधिकरणकारक है? तो मे पर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मे पर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, मे पर। उसके बाद 72 नंबर देखिएगा, 72 नंबर देखिए, जिन वाक्य में लगता, हाँ, लगना, जाना, सकना तथा लुकना सहायक क्रियाएं आती है, उनमें उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 73 नंबर प्रश्न क्या कह, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? तो अपादान, अपादान कारक है, अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73 का। उसके 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, वाक्य के अलग होने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी शब्द में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब क्या कहलाते हैं? तब कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी पद कहलाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पद, ठीक है। उसके बाद 75 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, 75, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो आप देखिए कितना इजी से सवाल पूछ दिया, हिंदी में कितने कुल सर्वनाम होते हैं? तो सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं? तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल देखिएगा, वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो अन्य पुरुष से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। उसके बाद 77 नंबर सवाल देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल सी सवाल है, विशेषण यानी विशेष है, विशेष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, 77 का। उसके बाद 78 नंबर सवाल देखिएगा, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े हो जाएगा प्रविशेषण। उसके बाद देखिएगा 79 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, 79 नंबर, क्रियापद के उस वंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, यानी सभी रूपों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धातु कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, 80 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय अब से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब से। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बलदायक निपात है, निम्नलिखित में बलदायक निपात है, तो निम्नलिखित में बलदायक निपात है तो ही तक पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ही तक पर, ठीक है। उसके बाद 82 नंबर सवाल देखिएगा, 82 नंबर, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचना बनावट की इस दृष्टि से आप लोग समझिएगा, रचना बनावट की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 83 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है, तो आग, चंचू, दोंगा, कीमत, आग, चंचू, दोंगा, कीमत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीमत हो जाएगा। उसके बाद
84 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सु हो जाएगा। सु उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 85 नंबर सवाल देखिएगा। 85 नंबर, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाव हो जाएगा। प्रत्यय, प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय जो लास्ट में होता है वो प्रत्यय होता है, जो फर्स्ट वाला होता है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाव हो जाएगा। ठीक है। और जो फर्स्ट में होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, और जो लास्ट में होता है वह प्रत्यय होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में शुद्ध यानी शुद्ध शब्द कौन है। अब इसमें हमको चुनना है शुद्ध शब्द कौन है। क्या दिया है, चित्तकार दिया है, पूर्व संचित दिया है, विचरण दिया है, उद्भावित दिया है। तो इसमें शुद्ध शब्द चुनना है, शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमको सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्भावित हो जाएगा शुद्ध शब्द। ठीक है। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द में चिन्हना है, तो अशुद्ध शब्द इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमको लगता है इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निवीर, निवीर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, निवीर। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द है। ठीक है। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। सऊर शब्द का अर्थ है, होता है, सऊर शब्द का अर्थ होता है, तो सऊर शब्द का अर्थ होता है भाषा विहीन, भाषा विहीन, भाषा विहीन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 89 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो एक में दिया है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, दूसरा हो जाएगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सूर्योदय हुआ और कुहासा जा रहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 90 नंबर सवाल देखिएगा, 10 सवाल और बचे हैं। 90 नंबर सवाल देखिएगा। अल्प शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है, अर्थ, अल्प शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है, तो बहु होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहु हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। 91 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 91 नंबर, जो किए हुए उपकारों को मानता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है, तो कृतज्ञ, कृतज्ञ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 92 नंबर सवाल देखिएगा। 92 नंबर का, जो बहुत बोलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है, वाचाल बोलते हैं उसको, वाचाल, वाचाल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर सवाल देखिएगा। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इंद्र का पर्यायवाची वरजी, यानी वह, वरजी, वर्जी, वर्जी, वर्जी मतलब ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद 94 का देखिएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उडूर, उडूप, 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा उडूप। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 95 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 95, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो एक नंबर दिया है, दिनकर ने उर्वशी लिखा है, और तुम, मैं और वह चलेगा, सीता ने झूठ कहा था, लड़की ने दही खीरा दी, तो इसका शुद्ध हमको दिखने में लग रहा है 95 का सी होना चाहिए, सीता ने झूठ कहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 96 नंबर देखिएगा। 96 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य बहुत पूछता है, दो तीन पूछ लेता है। तो शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96 का। मेरे लिए पढ़ता हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ, अशुद्ध लग रहा है देखने में, मेरे लिए पढ़ता हूँ। तभी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 97 नंबर प्रश्न, दिल करा करना मुहारे का क्या अर्थ होता है? मुहारे का क्या अर्थ होता है? तो 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहस करना, साहस करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? मुहावरे का हार मानना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दम बांधना यानी हार मानना, दम बांधना यानी हार मानना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? 99 नंबर, आप भाला तो जल यानी जग भाला, आप भाला तो जग भाला, लोको कति का क्या अर्थ होता है? तो बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी अच्छाई रहने पर भी संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, देश मुर्गी बिलायती बोल लोककट्टी का अर्थ क्या होता है? लोकोकट्टी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद, आप लोग अगर अगर आपका जितना सही हुआ है 100 में अगर आपका जितना सही हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम भी तो देखें अभी का स्टूडेंट कितना तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ताकि हम भी देखें। और अगर यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे भी और भी मॉडल पेपर लाएंगे। कल दूसरा मॉडल पेपर आएगा, तो आराम से उसको रिवीजन रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम और कंथर्स जाए। और इससे काफी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं, सबका मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।